नमस्कार। मैं मुद्दों की बात करता हूँ और हमेशा राजपूतों की बात करता हूँ और बिहार की राजनीति पे ही चर्चा करता हूँ। आज न कल आप मेरी बात को समझेंगे ज़रूर। आपको नहीं लगता कि आनंद मोहन को राजनीतिक से इसलिए उखाड़ कर फेंक दिया गया क्योंकि राजपूत का नेता, राजपूत का बेटा पनप रहा था। उसको ऐसे वक्त में कुचल दिया गया और उसका आज नतीजा है कि आज के डेट में, आज 18 तारीख है, 18/9/2025 में बोलने की भी क्षमता नहीं आनंद मोहन के पास। क्या ये गलत बात है? अच्छा, दूसरा, राजपूत का बेटा 10,000 और 15,000 की नौकरी करने के लिए दिल्ली, पंजाब और गुड़गांव के शहरों में कमा रहा है कि नहीं? ज़रा आप मुझे ये बताइए। नहीं कमा रहा है क्या? 5 बीघा, 4 बीघा, 3 बीघा सब लोग जोतता है घर पे, लेकिन उसके बावजूद भी बाहर कमाने जाता है। क्या इस पे चर्चा नहीं होना चाहिए? हर जाति को आरक्षण मिलता है पर आपको आरक्षण नहीं मिलता। क्या इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए? क्या राजपूत का कोई भी ऐसा लीडर नहीं जो नेता बन सके? देखो, इस देश में जनता को हमेशा बेवकूफ़ ही बनाया जाता है और आप बेवकूफ़ बनाने के लिए ही आपका जन्म भी होता है। क्यों? क्योंकि आपको हमारी बात तो समझ में नहीं आएगी कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कि आपको लगेगा कि एक छोटा यूट्यूब है, ऐसे ही बोल देता है व्यू के लिए, लेकिन नहीं, यही बात मैं सच बोलता हूँ। आज हमारे पास 2, 4, 5 लोग ही हैं, बस इतने में काफ़ी हैं। हम यही 5 लोग 5 करोड़ बनेंगे हमारे लिए, क्योंकि आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। बिहार की राजनीति, सत्ता की गद्दी पे बैठने के लिए कोई भी नेता किसी भी हद तक जाया जा सकता है। जैसे जाले विधायक जीवेश मिश्रा के ऊपर और उसने जो एक यूट्यूबर पत्रकार को थप्पड़ और गाली गलौज मारकर, क्या ये सबको पता है कि वो किसने किया? देखिए कितनी बड़ी लीडरशिप है जो मंच पे आकर बैठ कर कहता है कि कानून प्रक्रिया प्रणाली और कानून पे ये वो सब चलेगा। आपको पता है विधायक जी और आम इंसान को भी कानून व्यवस्थाएं कैसी चलती है। यह एक नेताओं का इशारे की कठपुतली है और कुछ नहीं है। देश जिस दिन हमारा गुलाम था उस दिन भी गरीब ही मर रहे थे और आज आज़ादी के बाद भी अगर कोई मर रहा है ना, तो वह हमारा गरीब ही है। हर किसी को राजनीतिक चाहिए, हर किसी को सत्ता चाहिए, पर किसी को नहीं चाहिए कि आपका विकास कैसे हो। मैं आजकल बिहार में सब जाति के लोग, सभी जाति के लोग और सब नेता यही बातें कह रहे हैं, हमें वोट दीजिए, हम आपका विकास करेंगे। हमें वोट दीजिए, हम आपको नौकरी देंगे। अरे वोट देंगे तभी नौकरी दोगे, ऐसे नौकरी नहीं दे सकते हो। तो ये बिहार है और बिहार में जब तक आप पैसा लेकर वोट देते रहेंगे, वोट गिराते रहेंगे, तब तक आपका विकास नहीं होगा। ये विकास होगा सिर्फ और सिर्फ नेता का। एक चीज़ और आपसे पूछता हूँ मैं, आपका बेटा का बर्थडे होता है, आपका बेटा का शादी होता है, कोई भी सेलिब्रेशन होता है, फ़ोटो खींच के तुरंत स्टोरी पे डाल देते हैं या फिर फेसबुक पे डाल देते हैं। क्या आपका बेटा फलाने स्कूल में पढ़ता है, यहाँ तक का स्टोरी और वीडियो आप अपलोड करते हैं? क्या आपको पता है इन बिहार सरकार छोड़ दीजिए, भारत का किसी भी नेता का बेटा का वीडियो या सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो आपको दिखा हो? नहीं, क्योंकि उसको पता है हमारा देश गरीब है, गरीब के दिल में एक गरीब ही राज कर सकता है। ये राजनीतिक है, ये आपको समझना होगा। और राजनीति करने के लिए हर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। मुद्दा आपका विकास नहीं है, मुद्दा है कि हम गद्दी पे कैसे बैठे। और जाहिर सी बात है भाई, जो नेता 5 करोड़ 10 करोड़ में टिकट खरीदेगा
और वह वोट भी खरीदेगा तो वो विकास कहाँ से करेगा भाई। आप जो आज विधायक को पकड़ के पीट रहे हो, विधायक को घेर रहे हो और सरकार और कानून व्यवस्था में आप अड़चन पैदा कर रहे हो, मार भी खा रहे हो, न जाने कितने पत्रकारों का हत्या हो रहा है। आजकल बिहार में लूट मार हत्याओं का सिलसिला बढ़ा हुआ है। ये क्यों है? ये राजनीतिक है। दंगा फसाद ये सब कुछ चल रहा है। क्या है ये एक राजनीतिक है। जैसी चुनाव समाप्त होगा ये सब बंद हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। ये दंगा फसाद ये सब एक राजनीतिक हथकंडा है। अब ये बोलूँगा तो मेरे ऊपर भी एक और FIR हो जाएगी, तो कोई बात नहीं है। न्याय प्रणाली सबके लिए है, सबके लिए चलता रहता है। लेकिन बिहार का विकास अगर होगा ना मेरे भाई, तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं एक बार सोचना ज़रूर, जिस दिन आप किसी नेता का पैसा लेना बंद कर देंगे, उसका मुर्गा खाना बंद कर देंगे, मुर्गा भात चावल पेट्रोल भराना जिस दिन आप उसको मना कर देंगे ना, उस दिन आपके गांव का और आपका विकास शुरू होगा। बिहार की विकास और बिहार की प्रगति के लिए सबसे पहला कदम ये है कि आप निःशुल्क वोट गिराए, बिना पैसों का वोट गिराए, जिसका मन करे उसको वोट गिराए। जाति पे गिराना है, जाति पे गिराओ आप भाई, ठीक है, लेकिन बिना पैसा लिए हुए। कोई नेता अगर पैसा दे के अगर वोट तुम दोगे, वो पैसा 5 दिन आपके काम आएगा, लेकिन 5 साल वो नेता काम करेगा, ऐश करेगा, अय्याशी करेगा। इसीलिए देश को बनाने में और बिहार को बनाने में आपका अहम योगदान है। ये वीडियो देखने वाले भाई का योगदान है। नेता जो आज आते हैं कल चले जाते हैं, चुनावी मेढक की तरह ये आते हैं, नमस्कार गोर लगते हैं, सब कुछ करते हैं, 2-4 गाली भी देते हैं आप उसको, वो सह जाता है। इसके बाद क्या होगा? क्या बिहार का विकास बदलता है? नहीं बदलता है। हज़ारों करोड़ों रुपए का शिलान्यास हो जाता है, क्या इससे बिहार का विकास होता है? बिहार का विकास होने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है, आप किसी भी नेता का पैसा ना ले और आप अपनी मर्जी से वोट गिराए। जिस दिन आप अपनी मर्जी से वोट गिराना शुरू करेंगे, उसी दिन बिहार का विकास शुरू हो जाएगा। ये राजपूत भाइयों के लिए विशेष है। और आप ये बताइएगा कि राजपूत का बेटा दिल्ली पंजाब क्यों कमा रहा है? मैं आपको वापस लाना चाहता हूँ। आप 30,000 परिवार में आप जुड़े हुए हैं और अभी तक आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपने मुझसे शेयर नहीं किया। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करिए और हम एक मंच बना रहे हैं राजपूतों की, जहां सिर्फ युवाओं की बात होगी, यानी आपकी बात होगी। मैं आपको एक ऐसा मंच दूंगा जिसमें सिर्फ आप राजपूत समाज का युवा वर्ग होंगे और युवा वर्ग के सोच के साथ हम अपनी राजनीति की नींव रखेंगे। मेरे पास आज 5 लोग ही हैं, मुझे 5 लोग ही देखते हैं, मैं इससे संतुष्ट हूँ। अगर ये 5 लोग अगर हमारे पास आ गए, आपका एक कदम हम 50 करोड़ लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट आप है जो मुझे देखते हैं। और राजपूत समाज का उत्थान होगा, राजपूत का बेटा प्रगति करेगा। इसीलिए हम एक राजनीतिक मंच बनाने की प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में आप हमारा सपोर्ट करें। ये निःशुल्क है, आप कहीं से भी रहिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है कि हम आपको एक मंच देंगे। और राजपूत जो पहले था, जो हमारे बाप दादा थे, जो हमारे वीर गाथाओं की कहानी है, हम उस पे अपनी हक का दावेदारी करेंगे और अपना हिस्सा लेकर रहेंगे बिहार में कि हमें कितना हिस्सा चाहिए। अगर आप इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। सभी राजपूत भाइयों को जय हिंद, जय बिहार।